यदि नामी गुणैरशेषै तुम संसितो निरिवकाशितया मुनीसे दोषैरुपात्र विविधा श्रयजाति गर्भै शोपिनान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। बोलो परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य समण रत्न मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य समण रत्न नगर गौरव पिणस सागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल पर सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में आप सभी सुधी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। पर्युषण पर्व की पूर्व संध्या पर आयोजित इस सम्यक समाधान के ऑनलाइन कार्यक्रम में आपको एक सूचना से अवगत करा देना चाहता हूं। परम पूज्य मुनिद्वय के पावन सानिध्य में दशलक्षण महापर्व के अवसर पर 10 दिवसीय ऑनलाइन समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सम्मिलित होने के लिए आपको ऑनलाइन ही अपना पंजीकरण कराना है और उस पंजीयन फॉर्म में जो नियमावली दी गई है उन नियमों को आपको 10 दिन तक विधिवत रूप से पालन करना होगा। ध्यान रहे, ये ऑनलाइन साधना शिविर है, इसलिए आपको अपने घर पर रहकर ही परम पूज्य मुनिद्वय का 10 दिन तक सुबह 5 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक जो भी निर्देश ऑनलाइन प्राप्त होंगे उनका श्रवण करना है, पालन करना है और अपनी आत्म साधना को वृद्धिंगत करना है। हम सभी इस बात से विदित हैं कि पूरा विश्व कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए यह आयोजन ऑनलाइन किया जा रहा है, क्योंकि हम सब यह जानते हैं कि परम पूज्य मुनिद्वय के सानिध्य में जो साधना शिविर प्रतिवर्ष आयोजित होता है उसमें सैकड़ों शिविरार्थी शामिल होकर के पूज्य श्री के सानिध्य का भरपूर लाभ लेते थे। लेकिन इस वर्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं कि आप पूज्य श्री के निकट आकर के साधना कर सकें। इसी दृष्टि से यह ऑनलाइन शिविर के माध्यम से साधना शिविर 10 दिन तक आयोजित होगा। जैसा कि पूज्य श्री ने अपने ऑनलाइन संदेश में कहा भी था कि यह पर्व विकारों को जीतने का पर्व है और यह पर्व अपनी आत्मा में लीन होने का पर्व है, आत्मा में खो जाने का पर्व है, अध्यात्म में आइसोलेट होने का पर्व है। तो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री ने एक बार संबोधन में कहा था, आपदा में अवसर को खोजना। और यह 10 दिन का जो पर्युषण पर्व हमारे बीच में आया है,
यह आपदा में अवसर लेकर के आया है। हमें अपने घर पर रह करके पूज्य मुनिद्वय के निर्देशन में अपनी आत्म साधना करना है और अपनी आत्मा में लीन होना है। हमारी जो प्रतिवर्ष 10 दिन साधना होती थी पूज्य मुनि श्री के निकट आकर के, इस वर्ष हमें ऑनलाइन रह करके उस साधना को कम नहीं होने देना है, बल्कि इस अवसर का पूरा लाभ लेकर के और अधिक साधना करनी है और 10 दिन तक घर पर ही रहना है पूरे सांसारिक कार्यों को छोड़ करके, क्योंकि कोविड-19 के बचाव के भी यही उपाय बताए जा रहे हैं कि जितना हो सके घर पर रहें, अकेले में रहें, एकांत में रहें। तो ये 10 दिन ऐसे हमारे जीवन में आए हैं कि हमारी जो अध्यात्म की इम्यूनिटी है, वह 10 दिन में जो अध्यात्म की इम्यूनिटी है वह बढ़ाने का जो हमें सुअवसर मिला है, हमें अपने आत्मबल मजबूत करने का यह जो सुअवसर मिल रहा है। तो आप सभी से आग्रह है, जो भी यह सुप्रभो आवाज यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी से आग्रह है कि इस चैनल पर पट्टी के नीचे जो लिंक दी जा रही है या जो ईमेल दी गई है उस पर जाकर के आप अपना शिविर के लिए पंजीकरण जरूर कर दें, ताकि आपको विधिवत रूप से शिविर में सम्मिलित होने का यह महान अवसर मिल सके, क्योंकि ये ऐसे अवसर हमें बार बार नहीं मिलते हैं। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री पिणस सागर जी महाराज अध्यात्म देशना के लिए पूरे भारत देश में विख्यात हैं। ऐसे परम तपस्वी साधु, परम तपस्वी योगी के मुखारबिंद से जो 10 दिन तक अध्यात्म की निर्झर वाणी झरेगी, उस निर्झर वाणी में हमें आप सबको मिलकर के ऐसा गोता लगाना है, ऐसा गोता लगाना है कि जो हमारी आत्मा की जो विशुद्धि निरंतर घट रही थी, वह आत्मा की विशुद्धि निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको इस शिविर में अवश्य भाग लेना है। और चलिए आज पुनः हम उस ओर आपको ले चलते हैं जो निरंतर विगत दिनों से धारा प्रवाह सम्यक समाधान का आयोजन चल रहा है। तो परम पूज्य मुनि श्री पिणस सागर जी महाराज के चरणों में विनम्र प्रणति निवेदन करते हुए कि पूज्य श्री जो भी ऑनलाइन प्रश्न भारत के विभिन्न स्थानों से हमें प्राप्त हुए हैं, उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान के लिए पूज्य श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के समक्ष क्रमशः रखने की कृपा करें। हे पूज्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आगमोक्त विधि से हम परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंदु से देश भर के विभिन्न अंचलों से प्राप्त अनेकानेक समीचीन विकल्पों को प्राप्त कर रहे हैं। और प्रारंभ करते हैं आज का यह सम्यक समाधान। इंदौर मध्य प्रदेश से नयन मोदी महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कोई भी व्यक्ति चाहे वह दिगंबर हो, श्वेतांबर हो अथवा अन्य किसी भी संप्रदाय का क्यों न हो, उसे अपने जीवन में किसी न किसी को गुरु बनाना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। ऐसे कहा जाता है
जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। अगर अपने यथार्थ जीवन को प्रारंभ करना है और अपने जीवन को वास्तविकता में अच्छा बनाना है, तो उसके लिए एक मार्गदर्शक रूपी गुरु की परम आवश्यकता है। आज तक हम यही भूल करते रहे कि कई सारे मित्र, कई सारे दोस्त हमने बना लिए, पर यह भूल हम कर चुके थे कि हमने कभी गुरु नहीं बनाया। गुरु एक ऐसा विशेष स्थान हुआ करता है जो राग द्वेष से युक्त मित्र से भी कई गुना ऊपर होता है। मित्र तो अवसर पाकर आपके भीतर की बात, आपकी राज की बात दूसरों को क्वचित कदाचित खोल भी दे, पर एकमात्र गुरु का स्थान इस संसार में ऐसा है जो सबकी बात सुन लेता है, सबकी बात अपने भीतर रखता है और सबको एक शाही आशीर्वाद प्रदान करता है। ऐसे वास्तविकता में निर्ग्रंथ गुरु की ही संकल्पना हमें समझनी होगी, क्योंकि व्यक्ति मित्रों को गुरु बनाता रहा, पर आज तक हमने गुरु को कभी मित्र नहीं बनाया। हमें उस गुरु के प्रति मित्रता के साथ अपने दिल की बात, क्योंकि देखना आज के इस पंचम काल में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने मन को शांत और अपने आप को सुखी मानता हो। उस सुख और शांति की अगर किसी को कल्पना और इच्छा है तो वह प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई ऐसा स्थान खोजना होगा जहाँ पहुंचकर अपने दिल की बातें कर ले। मित्र एक ऐसा स्थान हुआ करता है, पर वह भी फिर भी राग द्वेष से युक्त होने से समय पाकर स्वार्थ के वशीभूत वह धोखा भी दे सकता है, पर गुरु कभी भी धोखा नहीं दे सकता। इसलिए वह गुरु का स्थान एक परम आदरणीय पूज्य स्थान है, जिसके निमित्त से मेरा जीवन बेहतर हो सकता है। इसलिए चाहे वह बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, चाहे भारत, अमेरिका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश कहीं भी रहने वाला हो, उन सबको अगर अपने जीवन को आकार देना है, जीवन को अच्छा बनाना है, तो गुरु बनाना परम आवश्यक है। क्योंकि जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। अगर वास्तविक जीवन को शुरू करना है, अपने पूरे दिल की बातें, उनसे कुछ सीखने का अगर हमें कुछ ऐसा स्थान जो राग द्वेष से परे है, ऐसे गुरु का स्थान अगर हमें प्राप्त हो जाए तो अवश्य हमारा जीवन बदल सकता है। इसके लिए आपको यही सम्यक समाधान है। व्यक्ति कोई भी हो, कैसा ही हो, पैसे वाला हो, गरीब हो, उसको नियम से गुरु बनाना ही होगा। अगर उसे अपने बेहतर जीवन की इच्छा है तो गुरु नहीं तो शुरू नहीं, यह बात समझ लेना। सलोनी जैन सहारनपुर उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि क्या मिल्क पाउडर और चीनी खाने योग्य है या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। धर्मात्मा जीव को भोजन करते समय भक्ष का विवेक रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जैसा व्यक्ति का खान पान होता है वैसा ही उसका खानदान होता है। अपने कुल परंपरा की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें बाज़ार की जितनी बनी बनाई रेडीमेड वस्तुएं मिलती है उन सभी का प्रयोग करना छोड़ना होगा। जिन दो वस्तुओं के बारे में आपने विकल्प भेजा है, चाहे वह मिल्क पाउडर हो, चाहे वह चीनी हो, धर्मात्मा व्यक्ति को वह मिल्क पाउडर आदि का सेवन नहीं करना चाहिए,
इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि बनते समय उसकी किस प्रकार की प्रोसेस है, कैसे उस मिल्क पाउडर को या दूध को सुखाकर पाउडर बनाई जाती है, उसको प्रिजर्व करने के लिए किस प्रकार के प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, उसके बारे में हमें कोई भी ज्ञान अगर नहीं है तो हमें उसका सेवन नहीं करना चाहिए। पहले वह बनने की जो प्रोसेस है उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स डल रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी करनी होगी। और चीनी की भी बात कर लो, वह धर्मात्मा व्यक्ति को जैसे बाज़ार में मिलती है वैसे उठा के सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं आपने देखा भी होगा वो शक्कर आदि के बोरे में लोग जूते चप्पल पहनकर चढ़ते भी है, कहाँ रखी जा रही है कुछ भी नहीं पता है। इसलिए धर्मात्मा को, जो अपने आप को कभी भी अच्छा धर्मात्मा मानता है, त्यागी व्रती है या भविष्य में त्यागी व्रती बनने की भावना रखता है, तो उनको तो ऐसे उत्पादनों की, ऐसे प्रोडक्ट का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्या होगा, हमें भोजन में कोई सामग्री कम ही मिल जाएगी। अनादिकाल से हम कितना सारा पेट के लिए खिलाते आए, अब समय है कि हम अगर जान रहे हैं कि वह वस्तु हमारे जैन कुल परंपरा के अनुसार खाने योग्य नहीं है, अनुप्य सेव है, तो उसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसलिए आपके लिए यही सम्यक समाधान है कि आप अगर बच सकते हो तो इनके सेवन से बचने का प्रयास करो। चीनी से बुरा आदि का प्रयोग कर सको, उसको शुद्ध करके खाने का प्रयोग कर सको तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा फिर अपने शक्ति के अनुसार करना। आगम के परिप्रेक्ष्य में उसको पहले कैसे बनाया जाता समझे और फिर स्वयं के विवेक से निर्णय करे। ना खाओ उतना ज़्यादा अच्छा है, यही आशीष है। अगला विकल्प प्राप्त हुआ है पुनः इंदौर मध्य प्रदेश से प्रफुल्ल जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी श्री कल्याण मंदिर विधान में चामुंडाई नमः आदि विभिन्न देवी शक्ति के नमन को आगम दृष्टि से कैसे समझे? क्या किसी दृष्टिकोण से दैवीय शक्ति पूज्य है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम के परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए पूजनीय वंदनीय तो मात्र और मात्र देवाधिदेव अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु, ये 5 परमेष्ठी ही हमारे लिए परम पूज्य, आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय कहे गए। पर इसके साथ साथ यह बात भी प्रफुल्ल जी आपको प्रफुल्लित होकर विचारणीय है कि मात्र अगर 5 परमेष्ठी ही पूजनीय है, उनका श्रद्धान, उन पर विश्वास ही मात्र सम्यक दर्शन है, तो क्या हम घर में माता पिता, हमसे बुजुर्ग या स्कूल आदि में जो हमारे टीचर हैं उनका सम्मान, उनके चरण स्पर्श आदि कर रहे हैं, तो क्या यह मिथ्यात्व में जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए तत्वों का निर्णय हमें परिपूर्ण रूप से अनेकांत से करना होगा। आज तक हम एकांत से प्रत्येक बात को समझते रहे, अनेकांत को समझे बिना तत्व का यथार्थ निर्णय संभव नहीं है। जो आपका विकल्प है, जो दैविक शक्ति के आदि के बारे में आपने प्रश्न पूछा है, ये बात ऐसे ही समझना, हमारे लिए परम पूज्य, वंदनीय, पूजनीय कोई है तो 5 परमेष्ठी है, अन्य हमारे लिए कोई भी पूजनीय वंदनीय नहीं। पर फिर भी आपने जो उद्धृत विधान की पुस्तक और उसके मंत्र के बारे में आपने जो बताया है, हमारे तो आज तक पढ़ने में वह ऐसे पुस्तक में जो मंत्र के बारे में आपने भेजा है, लिखा है, भेजा है, फोटो भी भेजी है, उसके विषय में हमारे आज तक पढ़ने में ऐसा विषय नहीं आया। आपने कहीं पढ़ा हो उसके लिखने वाले पर भी विचार करना होगा और साथ साथ आपको यह बात भी समझनी होगी, जैसे
हमसे कोई आदरणीय है, उम्र से बड़ा है, शक्ति से बड़ा है, उसको जय जिनेंद्र रूप में अगर हम नमस्कार कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, तब तक वह स्वीकार है। पर अगर उन्हीं को हम भगवान मानकर पूज रहे हैं तो वहाँ मिथ्यात्व का दोष अवश्य आ जाएगा। इसलिए ये पहले निर्णय करना होगा कि वहाँ किस अपेक्षा से वहाँ मंत्र लिखा है या नमस्कार आदि किया। जब तक अपेक्षा समझ में नहीं आएगी तब तक हम उसको सम्यक मिथ्यात्व की कोटि में नहीं डाल सकते। फिर आपने ये विकल्प और रखा था कि आगम के किसी भी परिप्रेक्ष्य में ऐसी दैविक शक्तियों को नमन किया है क्या? नमन वह भी समझना, एक सम्यक दृष्टि जीव दूसरे सम्यक दृष्टि जीव को जैसे विनय से वह नमस्कार जय जिनेंद्र आदि करता है, इस अपेक्षा से अगर उन दैविक शक्तियों को आप नमन आदि कर रहे हो तो फिर भी एक अपेक्षा से ठीक है, स्वीकार है। पर भगवान मानकर अगर उनको नमन या उनके मंत्रों की आराधना कर रहे हो, कुछ चाहिए इस अपेक्षा से भी उनकी अगर आराधना कर रहे हो, तो परिपूर्ण सम्यक पर आपके प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। इसलिए समझना, देवों को भी जो सम्मान दिया जाता है, चाहे वह यक्ष यक्षिणी रूप हो, चाहे अन्य प्रकार से हो, उनको सम्मान तो देने की बात कही है। उनका यथा योग्य उपचार से विनय, उनकी पूजा आदि सब कुछ कही गई है। पर पूजा का मतलब भगवान जैसी अष्टद्रव्य से पूजा कदापि नहीं लिखी। सम्मान के अर्थ में भी पूजा आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जय जिनेंद्र या उनको पूज्य मानकर हमसे बुजुर्ग है इसलिए नमन है, ये तो फिर भी स्वीकार है। क्योंकि हम भी कई बार फ़ोन आदि के माध्यम से या सामने मिलने पर भी जय जिनेंद्र के बाद कभी कभी बड़े भैया को, साथ वाले को भी नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं, पैर छूते हैं। ये सब कुछ उपचार से विनय है। पर जैसे हम देवादिदेव अरिहंत पंच परमेष्ठी उपचार से महाव्रती का सम्मान पूजा नमन करते हैं, वैसा कहीं भी आगम में दैविक शक्तियों को नमस्कार करने की बात नहीं कही। वह तब तक फिर भी ठीक था। एक सम्यक दृष्टि आयतन की अपेक्षा से नमस्कार कर रहा है। इसलिए आपको आगम के परिप्रेक्ष्य में यही सम्यक समाधान है कि समदत्ति के नाम से, समानता की योग्यता से अगर कोई श्रावक एक दूसरे से जय जिनेंद्र कर रहा है, ऐसा चतुर्थ गुणस्थानवर्ती देवों का सम्मान आदर कर रहा है, नमस्कार कर रहा है जय जिनेंद्र के रूप में, तब तक स्वीकार है। पर 5वें, 6वें, 7वें गुणस्थानवर्ती को कदापि भी उसको नमन आदि करने की किसी भी अपेक्षा से आगम में आज्ञा नहीं है। मात्र समदत्ति या समान गुणस्थानवर्ती धर्मात्मा के मिलने पर जैसे नमस्कार जय जिनेंद्र आदि करता है, उस अपेक्षा से आगम में उन दैविक शक्तियों को वह उनके सम्मान रूप, आयतन रूप पूजने की व्याख्या तो फिर भी आई है। पर फिर भी पंच परमेष्ठी देवशास्त्र गुरु या देवाधिदेव जैसी उनको पूजा सम्मान देने की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। ये भी बात आप अवश्य समझना, तभी आपके सम्यक की रक्षा होगी। अनेकांश तत्व का निर्णय करना, वह भगवान जैसे भी मत मानो, पर उनके दैविक अस्तित्व को भी स्वीकार करो। इस प्रकार से ही उन दैविक शक्तियों का व्याख्यान आगम में किया है, अन्यथा नहीं। अंतिम प्रश्न के रूप में ललितपुर उत्तर प्रदेश से रागनी जैन महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, श्री तत्वार्थ सूत्र जी में उमा स्वामी महाराज के 7वें अध्याय में बाह्य परिग्रह के अतिचारों का वर्णन करने वाले 29वें सूत्र में कुप्प के बाद भांड्य पढ़ना चाहिए या नहीं, और अष्टमी चतुर्दशी के दिन तत्वार्थ सूत्र का पाठ कर सकते हैं अथवा नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तत्वार्थ सूत्र द्रव्यानियों का ग्रंथ होते होते सूत्र ग्रंथ होने के कारण वह
अष्टमी चतुर्दशी जैसे पर्व के दिनों में पढ़ने योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें सूत्रों के द्वारा सिद्धांतों का प्ररूपण है, पर फिर भी वह परिपूर्ण रूप से करणानियोग के सिद्धांतों से युक्त नहीं है या करणानियोग के कोटि में नहीं आता है, सिद्धांत ग्रंथों के कोटि में नहीं आता है, इसलिए उसका पठन पाठन भी करना उचित कहा है। ये बात समझना, जैसे दशलक्षण आदि समय पर तत्वार्थ सूत्र का पाठ किया जाता है, कायदे से पर्व के दिनों में इन सूत्र ग्रंथों का पढ़ने के लिए आचार्यों ने मना किया, पर कुछ परंपरा ऐसी चलती आई है कि परंपरा से तत्वार्थ सूत्र का पाठ लगभग सभी स्थानों पर उन पर्युषण पर्वराज में विशेष रूप से किया जाता है। इसलिए आपके लिए यही उस विषय में सम्यक समाधान है कि सामान्य रूप में अष्टमी चतुर्दशी में आप उन सूत्रों को पढ़ने का प्रयास ना करें, और विशेष जैसे परंपरागत चलते आया है वह पर्युषण आदि में फिर भी वह परंपरागत चलते आ रहा है, इस अपेक्षा से पाठ हो रहा है, तो वह फिर भी समझने और करने योग्य है। फिर जो पहला विकल्प आपने पूछा था, उसको समझने के लिए आपको उभय वाक्यम प्रमाणम इस बात को समझना होगा। आचार्यों ने स्पष्ट रूप से लिखा है, जहाँ आगम में एक ही बात के दो प्रमाण मिलते हैं, उसे हमें दोनों प्रमाणों पर श्रद्धान करके ही स्वीकार करना हो। जैसे किसी आचार्य ने एक विषय के बारे में कुछ अन्य व्याख्या की, किसी दूसरे आचार्य की उसी विषय में अन्य व्याख्या है, तो भले ही वह परस्पर विरुद्ध हो, हम केवली नहीं है, इसलिए तत्वों पर, आगम पर और सभी आचार्यों पर श्रद्धा बनाते हुए, सम्यक दृष्टि की पहचान दिखाते हुए हमें उभय वाक्य प्रमाणम यानी दोनों प्रमाण प्रमाणित मानने चाहिए। ये इसलिए कह रहा हूँ, जो आपने भांड के बारे में पूछा है, तत्वार्थ सूत्र जी में उमा स्वामी में जो उनका मूल सूत्र दिया है, उस मूल सूत्र में उन्होंने उस भांड को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि आदि टीका ग्रंथों में भी टीकाकारों ने उस भांड के विषय में कुछ भी नहीं कहा। इसलिए सर्वार्थ सिद्धि उमा स्वामी भगवान इनकी अपेक्षा से सूत्र में भांड नहीं है, पर वही जहाँ पर वह परिग्रह परमाणुव्रत हो, चाहे परिग्रह महाव्रत हो, उनके अतिचारों की व्याख्या जब प्रतिक्रमण आदि ग्रंथों में, प्रतिक्रमण त्रयी कह दो या प्रतिक्रमण दंडक आदि प्रतिक्रमण में जहाँ जहाँ परिग्रह परिमाण व्रत की व्याख्या या परिग्रह महाव्रत की व्याख्या आती है, उनके अतिचारों की व्याख्या आती है, वहाँ पर भांड यानी बर्तनों को भी ग्रहण किया है। इसलिए अगर हम 10 परिग्रह की अपेक्षा समझेंगे तो वहाँ पर हमें भांड ग्रहण करना होगा, पर तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी की अपेक्षा से, सर्वार्थ सिद्धिकार की अपेक्षा से वहाँ पर भांड नहीं है। अगर किसी ग्रंथ में जोड़कर लिखा है तो पढ़ने में दोष नहीं है, पर मूल ग्रंथ में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने भांड को ग्रहण नहीं किया है, और वही गौतम गणधर आदि आचार्य महाराज ने उस प्रतिक्रमण आदि ग्रंथों में उस भांड को यानी बर्तन आदि को ग्रहण किया है, तो उनकी अपेक्षा से भांड है और इनकी उमा स्वामी महाराज की अपेक्षा से नहीं है। इसलिए पढ़ने में दोष भी नहीं है और छूट जाए तो भी दोष नहीं है, क्योंकि उभय वाक्य प्रमाणम, हमें दोनों आचार्यों के दोनों प्रमाण परिपूर्ण रूप से मान्य है। ऐसा ही श्रद्धान करके हमें अपने सम्यक की रक्षा करनी है। जब हम साक्षात केवली बनेंगे तब उसका निर्णय करेंगे, अन्य नहीं हो सकता। इस तरह से हमें जो भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों से सुधी श्रोताओं के ऑनलाइन समीचीन विकल्प प्राप्त हुए थे, उन समीचीन विकल्पों का परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने अपनी दिव्य देशना में उनका सम्यक समाधान किया। सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल की स्क्रीन के नीचे जो पट्टी चल रही है उस पर व्हाट्सएप नंबर दिए जा रहे हैं और ईमेल भी चल रही है।
आप भी उन नंबरों पर और ईमेल आईडी पर अपने समीचीन विकल्प हमें ऑनलाइन प्रेषित कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं उन नंबरों को आपको पुनः दोहराना चाहूँगा। 8707548811। दूसरा नंबर है 7415306441। और ईमेल आईडी पर भी आप अपना विकल्प हमें प्रेषित कर सकते हैं। samyak.samadhan@gmail.com। इस पर भी आप अपने विकल्प हमें प्रेषित कर सकते हैं। इस तरह से पर्युषण पर्व की पूर्व संध्या पर यह सुप्रभात यूट्यूब चैनल पर आज का यह सम्यक समाधान का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यूट्यूब चैनल देख रहे सुन रहे सभी भक्तों की ओर से, सभी श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य मुनि द्वय के चरणों में कोटि सहा नमोस्तु नमोस्तु